वही बता दें आपको कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के खड़खड़ी घाट में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 48 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किया। उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए शहीद को अंतिम विदाई भी दी। उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया और केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैनिक कल्याण मंत्री ने जो है वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी है। वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी 1 महीने के अंदर हमारे 8 से अधिक वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उस महान नायक को नमन कराए हैं। कैप्टन दीपक कुमार जो 48 आर के थे। पूरे भारत ने कल आजादी का जश्न मनाया, लेकिन रामनगर के गांव पुछड़ी के ग्रामीण आंखों में आंसू लिए 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए मजबूर रहे। धरना प्रदर्शन कर बेघर न करने की गुहार शासन प्रशासन से लगा रहे हैं। रामनगर के वन ग्राम पुछड़ी में वन विभाग से 700 से अधिक परिवारों को हटाए जाने का नोटिस दिया गया है। इसको लेकर क्षेत्र के ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ मुखर हो गए हैं। ग्रामीणों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर नगर के लखनपुर पर चुंगी में प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यवाही को पूरी तरह से गैरकानूनी बताया और कहा कि यह संविधान की ओर से प्रदत्त जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय नैनीताल और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति को हटाने से पहले उसका पुनर्वास किया जाना चाहिए। इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार और वन विभाग के हजारों लोगों के असियारे तोड़ने की साजिश कर रहा है। यही हम बात अपनी भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को इस धरने के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि हमने लोगों को मकान दे दिए हैं, लोगों के यहाँ जल दे दिया, नल दे दिया, तो हम ये कह रहे हैं कि आप वास्तविकता ही है धरातल पर जिनको मकान देने की बात तो छोड़ो, जिनके मकान है उनको तोड़ा जा रहा है। जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। तो उनकी आज इस प्रदर्शन के माध्यम से यही हम सरकार के समक्ष ये बात रखना चाहते हैं कि आज बड़ी आबादी महरूम है और जो लोग किसी तरह से जैसे तैसे उन्होंने रेत काट के अपना मकान बनाया 40-50 से रह गए, अब उनको भी वहाँ से बेदखल कर रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि जो जहाँ पर है उनको उसका मालिकाना हक दिया जाए और मूल सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कोई पहाड़ों की रानी मसूरी में कल 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मसूरी के ऐतिहासिक गांधी चौक पर सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। इस मौके पर भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। इस अवसर पर शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसने सभी के मन को मोह लिया। मसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी के द्वारा सभी अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मसूरी के 13 वार्डों में से 3 वार्डों में सफाई की बेहतर व्यवस्था रखने पर सुपरवाइजर मुकेश को झूलाघर के लिए पहला, राजेंद्र को काले स्कूल केंद्र के द्वितीय और सुरेंद्र सिंह पिक्चर पैलेस को सम्मानित किया गया। वहीं नगर पालिका एमआरएफ केंद्र की संचालक संदीप यादव और सैनिटरी इंस्पेक्टर वीरेंद्र बिष्ट को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी सभी लोगों को देश हित में काम करने के लिए कहा व देश को विकसित देश बनाए जाने को लेकर सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों में हर संभव सहयोग देने की अपील करी। सर्वप्रथम तो मसूरी के समस्त निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये ऐतिहासिक गांधी चौक पे ये सार्वजनिक ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है। इसमें जो हमारे सफाई कर्मी हैं और जो हमारा एमआरएफ सेंटर देखते हैं, उनमें अच्छे कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। अपील है कि वो अपने घर का कूड़ा अलग अलग करके दें, गीला कूड़ा अलग दें, सूखा कूड़ा अलग दें। अगर मेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट है तो उसको भी अलग रखें। हमारे कर्मचारी, हमारी गाड़ी घर से आके वो कूड़ा कलेक्ट करेगी। इससे शहर को स्वच्छ रखने में हमें भी सुविधा होगी
और पूरे का प्रॉपर निस्तारण हो पाएगा। और ऐसे में आप मसूरी को और सुंदर बनाए जाने को लेकर एंटीक 3 बिन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कई जगह बढ़िया यहाँ पर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। पूरी योजना क्या है? इसमें हमारे 3 बिन का एक सेट लगेगा जिसमें हमारे टेंडर हो चुके हैं, कल टेंडर पड़ भी गए हैं, खुलेंगे तो करीब महीने भर में बिन इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छे खूबसूरत बिन है। इसके अलावा अभी हम शहर में वॉल पेंटिंग और सेल्फी पॉइंट वगैरह बनाने का हमारा कार्य गतिमान है, जिसे शीघ्र ही धरातल पर उतारा। जहाँ पूरा राष्ट्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आगामी राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रही है, उसी क्रम में उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के कैलाखेड़ा नगर से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व चेयरमैन हामिद अली के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग नगर पंचायत कार्यालय केलाखेड़ा में पहुंचे और ईओ के साथ तीखी नोकझोंक हुई। मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत कार्यालय केलाखेड़ा में 15 अगस्त का झंडारोहण किया। इसके पश्चात मिठाई वितरित की गई। कुछ समय के बाद केलाखेड़ा के काफी संख्या में लोग मिठाई लेने के लिए नगर पंचायत कार्यालय में पहुंचते हुए नजर आए, जहां पर उन लोगों से बदतमीजी की जाती है। वहीं पूर्व चेयरमैन हामिद अली उनके साथ नगर पंचायत कार्यालय में पहुंचते हैं। यहां पर अधिशासी अधिकारी के साथ उनकी तीखी नोकझोंक होती है। उसके बाद मिठाई लाकर उन लोगों को वितरित की जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है। 78वां जो हमारा आज़ादी का दिन है, 78 वर्ष पूर्व हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसके उपलक्ष्य में सभी को, देशवासियों को, नगरवासियों को, सारी आवाम को, सभी माता बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को इसकी बधाई देना चाहता हूँ। और जो ये आपने सवाल किया है मेरे से, मैं जब यहाँ आया तो झंडारोहण हो चुका था, इनवाइट था मैं भी, तो लोग जा रहे थे मायूस होकर। यहाँ मिष्ठान इनको नहीं दिया गया, जो कि देना चाहिए था नगर पंचायत को। लोगों की शिकायत थी कि कुछ लोगों ने, कुछ कर्मचारियों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार